Today we are going to study about electrolysis and electrochemical cells. So first of all we will see about the contents of our today's lecture. First of all we will discuss about electrochemical cells. Then we will discuss about the types of electrochemical cells that are electrolytic and voltaic cells. And in the end we will discuss about industrial importance of the electrolysis कि हम किस तरह से इस procedure को जो है वो utilize कर सकते हैं in our industries or to get any type of benefit. So first of all we will discuss about electrochemical cells. The electrochemical cells basically क्या है, वो cells जो कि use होते हैं to convert electrical energy into chemical energy और chemical energy into electrical energy. Basically these cells deals with the or helps in the interconversion of electrical and chemical energy. So the next we have its types. टाइप्स जो है वो हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरी वोल्टेक या गैल्वेनिक सेल कहलाती है. जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी. तो इसमें अंडरस्टूड है कि अगर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. सो बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम खुद से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि बाद में केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. लेकिन वोल्टेक सेल में इसके ऑपोजिट केस है, इसमें हम केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इन द एंड हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो ऑब्टेन हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज. ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या चीज़ है, वो कोई भी सब्सटेंस जो कि अपनी एक्वस या मोल्टन फॉर्म में आयंस बना सकता हो या आयंस दे सकता हो, वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट. जिस तरह के हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का जब हम सोल्यूशन बनाते हैं पानी के अंदर तो हमें दो तरह के आयंस मिलते हैं. द फर्स्ट वन आर सोडियम एंड द अदर वन इज क्लोराइड आयंस. सो हम कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारे पास एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है. इसके अलावा इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली वो रिएक्शन है कि जब भी हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में या वोल्टेक्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो जो आयंस होते हैं वो अपनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. इस प्रोसीजर को, इस केमिकल रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं. सो डेफिनेशन देखते हैं इसकी, दैट द रिएक्शन दैट अकर्स एट इलेक्ट्रोड्स during electrolytic conduction is called as electrolysis. Okay, now we will study about electrolytic and voltaic cells, that what are they and how they work and how they are constructed. So here we have a electrolytic cell and the other cell is voltaic or galvanic cell. So first of all हम डिस्कस करेंगे electrolytic cell की कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग. इसमें होता क्या है, बेसिकली एक कंपार्टमेंट के अंदर आप जो है एक सोल्यूशन ले लेते हैं जो कि बेसिकली आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो कि आयंस पे मुश्तमिल होता है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइट हम कहते ही उस चीज़ को है जो हमारे पास आयंस प्रोड्यूस करे. ठीक है. बीकर के अंदर हम ले लेते हैं अपना इलेक्ट्रोलाइट और उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो उनको इंसर्ट कर देते हैं. ठीक है. और उन इलेक्ट्रोड्स को हम कन्वर्ट करते हैं विद एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स. जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है. अब जिस इलेक्ट्रोड को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जिसको हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज. जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है दैट इज कॉल्ड एज कैथोड एंड द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज एनोड. सो होता क्या है, बेसिकली जब भी हम इनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नल सोर्स से, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड. ठीक है. और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है. ठीक है. इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करती है. सो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ये इसकी वर्किंग है जो कि होती है. इसके अलावा इसमें होता क्या है कि कैथोड पे हमारे पास जो है वो होती है रिडक्शन और एनोड पे होती है हमारे पास ऑक्सीडेशन. अब ये चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग होती है कि जब मैं भी स्टूडेंट थी तो मुझे ये चीज़ बहुत कंफ्यूज करती थी कि किस पे रिडक्शन हो रही है, किस पे जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है. तो इसको याद करने के लिए एक छोटी सी मेरे पास आप लोगों के लिए टिप है, दैट इज रेड कैट ईट इलेक्ट्रॉन्स. सो रेड मीन्स रिडक्शन, कैट मीन्स कैथोड, ईट इलेक्ट्रॉन्स मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ से आप सिंपली इसको याद रख सकते हैं कि रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होगी और रिडक्शन बेसिकली है क्या, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. और ऑक्सीडेशन अंडरस्टूड है कि इसका ऑपोजिट होगा कि दैट इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट अकर्स एट एनोड.
अब हम देखते हैं हमारा जो है वो गैल्वेनिक सेल के वोल्टेक या गैल्वेनिक सेल वो किस तरह से वर्किंग करता है। बेसिकली इसमें हमारे पास दो कंपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। एक के अंदर हम जिंक इलेक्ट्रोड लेते हैं और उसके साथ जिंक का 1 मोलर सोल्यूशन लेते हैं, जिंक सल्फेट का। दूसरी साइड पे हम कॉपर की कैथोड लेते हैं और उसके अंदर हम लेते हैं 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब होता क्या है कि जो जिंक है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है एज कम्पेयर टू कॉपर। वैसे तो दोनों मेटल्स हैं, हमें पता है मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का डिफरेंस होता है। तो जब हम जिंक और कॉपर को जो है वो कंपेयर करते हैं तो जो जिंक है उसके अंदर ज्यादा एबिलिटी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से जो हमारा एनोड है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो हमारा कैथोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब जैसे ही जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करेंगे, वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू, एक्सटर्नल सर्किट में बैटरी नहीं हमने लगाई हुई क्योंकि हमें इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमने केमिकल एनर्जी प्रोवाइड की है जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द एंड देगी। सो हम जस्ट एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं ताकि हम मेजर कर सके कि हमें कितना करंट मिल रहा है। सो होता क्या है कि जब जिंक जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू मूव करते हैं टुवर्ड्स एनोड और जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ओके, इसके अलावा अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो दोनों सेल्स में सेम हो गई, लेकिन इसके अंदर एक चीज इसकी स्पेसिफिक जो होती है वो एक डिफरेंट चीज है, दैट इज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, बेसिकली ये एक गॉज होती है जिसके अंदर हमने पोटेशियम क्लोराइड जो है जेल फॉर्म में ली होती है, ठीक है। इसका मकसद क्या होता है, ये दोनों कंपार्टमेंट्स को सेपरेट करती है। अब इसका फंक्शन क्या है यहाँ पे मौजूद होने का, वो ये है कि जब जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो यहाँ पे जो है ना पॉजिटिव आयंस ज्यादा बनना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो जिंक के जो पॉजिटिव आयंस है वो ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। और इन अदर केस जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके कॉपर वाली साइड पे जाते हैं तो कॉपर वाली साइड पे जो है वो नेगेटिव जो है आयंस ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। अब अगर इस तरह मौजूद हो जाए कि यहाँ पे पॉजिटिव आयंस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाए और यहाँ पे जो है नेगेटिव आयंस एक्यूमुलेट हो जाए तो रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन जब ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस कितनी होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे ही नहीं दूसरी साइड पे। सो सॉल्ट ब्रिज का काम बेसिकली क्या होता है कि ये इस एक्यूमुलेशन को रोकता है, ये यहाँ से जो नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे बन रहे होते हैं उनको फ्लो करवा देता है टुवर्ड्स द जिंक साइड, जिसकी वजह से जो दोनों सेल्स हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होती रहती है। ये सेल जो है वो हमें तकरीबन 1.1 वोल्ट जो है उसका वोल्टेज देता है अमूमन जब हम वोल्टेज सेल को यूज करते हैं। सो नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे कि दोनों सेल्स में डिफरेंस क्या होता है और क्या क्या उनके जो है वो फीचर्स हैं जो एक दूसरे से उनको डिफरेंट करते हैं। सबसे पहले कन्वर्जन इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी। अब आप इसको याद करने के लिए शॉर्टकट भी रख सकते हैं कि चूंकि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसलिए इसकी कन्वर्जन में भी ई पहले आ रहा है या इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल का वर्ड पहले आ रहा है। सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और वोल्टेक और गैल्वेनिक सेल इसका रिवर्स है जिधर केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके अलावा रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स कि वो खुद ही से हो जाता है, हमें उनको एक्सटर्नल सोर्स जो है वो प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, ठीक है। जबकि हमारे पास जो वोल्टेक और गैल्वेनिक सेल होता है उसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो रिएक्शन है जो एट इट्स ओन नहीं हो सकता, आपको उसको जो है वो कॉन्टिन्यूसली आपको उसको जो है वो पुश करना पड़ेगा या उसके लिए जो है उसकी रिक्वायर्ड फैक्टर्स प्रोवाइड करते रहना पड़ेंगे। कंपार्टमेंट्स की बात करें तो हम अभी पढ़ के आए हैं कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसके अंदर एक ही कंपार्टमेंट होता है, लेकिन वोल्टेक सेल के अंदर 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं जो कि सेपरेट किए गए होते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ओके, इसके अलावा एनोड एंड कैथोड। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड नेगेटिव होती है क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होती है और एनोड जो है वो पॉजिटिव हुई होती है क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे पास वोल्टेक सेल में कैथोड पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो आयंस की रिडक्शन हो रही होती है, दैट्स वाई ये खुद पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसकी वोल्टेक सेल की एनोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती है क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही होती है। ओके, सॉल्ट ब्रिज हमें पता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कोई सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं होता, जबकि वोल्टेक सेल के अंदर हम उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए जो है वो सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। एग्जांपल्स में इसके इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में इसकी डाउन सेल एंड नेल्सन सेल है एग्जांपल, जबकि जो वोल्टेक या गैल्वेनिक सेल है उसकी एग्जांपल में हमारे पास NiCad बैटरीज एंड डेनियल सेल जो है वो एग्जांपल है हमारे पास वोल्टेक और गैल्वेनिक सेल की।
अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि एग्जाम में आपसे इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एज कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और नन ऑफ दीज। अब फौरन से रिमाइंड करें आप वो फॉर्मूला, वो शॉर्टकट जो मैंने आपको बताया था, दैट रेड कैट ईट इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन विल बी एट कैथोड, तो उसका रिवर्स यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है ऑक्सीडेशन, तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बीटा, दैट इज एनोड। Okay, the next question is, zinc tends to lose electrons more readily than copper. So in voltaic cell, zinc takes place on charge relative to copper. अभी हम पढ़ के आए कि क्योंकि जिंक जो है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, जिसकी वजह से जो जिंक की इलेक्ट्रोड होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बीटा, दैट इज नेगेटिव। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोल्टन NaCl या मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमेशा इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ उस सूरत में कंडक्ट करेंगे जबकि उनके पास आइंस मौजूद हों या इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। सो NaCl जो है वो हमारे पास चूंकि आयनिक कंपाउंड है, ये फौरन से अपने आइंस में कन्वर्ट हो जाता है। सो वी नो दैट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री आइंस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। So next we will discuss के about industrial importance of electrolysis, कि किस तरह से हम इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं in industries to get benefits। सबसे पहले जो इसका इंडस्ट्रियल यूज है या हमारे इसके पास इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है हमारे पास, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल किस तरह से होती है कि हमारे पास एक सेल होता है जिसके अंदर जो हम एनोड है वो लेते हैं ग्रेफाइट की, और आयरन की जो है वो कैथोड्स लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब प्रोसीजर शुरू होता है तो हम जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें सोडियम क्लोराइड, फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड लेते हैं। ठीक है, जब हमारे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हमारे जो क्लोराइड आइंस है चूंकि वो नेगेटिव होते हैं, इसलिए दे मूव टुवर्ड्स द एनोड, और जो हमारे वहाँ पे एनोड पे जाते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज कर देते हैं और एज अ क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो कैथोड है जो कि आयरन की है, वहाँ पे जो कि रिडक्शन होती है, सो हमारे जो सोडियम आइंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कैथोड पे जाते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और एज अ सोडियम मेटल जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो इसमें 2 सोडियम आइंस और 2 क्लोराइड आइंस इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से हमें एक तो सोडियम मिल जाता है विद 0 ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम मेटल, और क्लोरीन जो है वो हमारे पास एज अ बाई प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होती है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिसिस इन द सेल। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज प्रेपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो है वो जो है हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, हम इसमें लेते क्या है, हम बेसिकली लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन करते हैं। ब्राइन क्या है, बेसिकली एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो कहलाता है ब्राइन। ठीक है, इसके अंदर जो हम एनोड यूज करते हैं वो टाइटेनियम की होती है, और कैथोड जो है वो यूज करते हैं मरकरी या स्टील की। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि एनोड के ऊपर हमारे जो क्लोराइड आइंस है वो एनोड पे जाते हैं, वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और अगेन एज अ क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज हो जाते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड कैथोड पे हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, सोडियम रिलीज नहीं हो रहा। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होते हैं, हाइड्रोजन आइंस जो मौजूद होते हैं सोल्यूशन में, जो कि वाटर से हमें मिले होते हैं, क्योंकि हमने एक्वस सोल्यूशन लिया था सोडियम क्लोराइड का, इसलिए हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर वाटर मौजूद है। सो उस वाटर से सोडियम जो हाइड्रोजन आइंस होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, वो जाते हैं हमारी कैथोड पे, वहां से इलेक्ट्रॉन पिकअप करते हैं और एज अ हाइड्रोजन गैस जो है ये रिलीज हो जाते हैं। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास 2 सोडियम आइंस मौजूद होते हैं, 2 क्लोराइड आइंस, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स, और ये हमें बनाते क्या है, 2 तो ये हमें गैसेस देते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट, दैट इज क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। उसके अलावा हमारे पास 2 सोडियम आइंस और जो हाइड्रोक्साइड आइंस है ये सोल्यूशन में हमारे पास मौजूद रहते हैं, जो कि मिलने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें दे देते हैं, जो कि हमारी मेजर प्रोडक्ट होती है, जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ओके, थर्ड एप्लीकेशन इसकी ये है प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। सिर्फ कॉपर के नहीं, हम किसी भी मेटल की प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस। उसमें हम करते क्या है कि जो इम्प्योर कॉपर होता है उसको एनोड बना देते हैं, और जो प्योर कॉपर होता है उसकी बहुत थिन सी शीट, जैसे अगर हमने कॉपर की ही प्यूरिफिकेशन करनी हो तो हम कॉपर की एक बहुत थिन सी शीट लेकर उसकी कैथोड बना देते हैं, और एनोड जो है वो हम बना देते हैं इम्प्योर कॉपर की। अब होता क्या है, चूंकि एनोड पे जो है वो रिलीज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होता है कि कॉपर आइंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है और कॉपर आयंस को डिस्चार्ज करता जाता है। और ये कॉपर आयंस डिस्चार्ज कहाँ होते हैं? ये कॉपर आयंस जाते हैं हमारी कैथोड की तरफ, क्योंकि इनको वहां से इलेक्ट्रॉन्स मिलने होते हैं और वहां पर जाके ये जो है इलेक्ट्रॉन्स गेन करके एज कॉपर मेटल जो है उस पर डिस्चार्ज हो जाते हैं कैथोड पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब प्रोसेस कंप्लीट होता है तो जो हमारी एनोड है वो सिर्फ इम्प्योरिटीज पे मुश्तमिल रह जाती है और जितना भी हमारा कॉपर मौजूद होता है इम्प्योर कॉपर, वो सारा का सारा प्योर फॉर्म में हमारी ऑलरेडी जो प्योर कैथोड है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हम इस प्रोसेस में यूज करते हैं कॉपर सल्फेट। इसके अलावा फोर्थ एप्लीकेशन इसकी जो है वो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो एक बहुत फेमस और बहुत कॉमन प्रोसीजर है जिसके अंदर हम एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर उसकी लेयर डिपॉजिट करते हैं। इसका फंक्शन जो है उस मेटल की प्रोटेक्शन भी हो सकता है, उसको कोरिजन से बचाना भी हो सकता है, या उसकी जो है वो ब्यूटी एनहांस करना भी हो सकता है। बेसिकली इसमें होता यही है कि एक मेटल को हम जिस मेटल को हमने डिपॉजिट करना होता है उसको हम एनोड बना देते हैं, क्योंकि उसने जो है वो डिस्चार्ज होना होता है, और एनोड बनाने के बाद जिसके ऊपर प्लेटिंग करनी होती है उसको कैथोड बना देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है तो जो आयंस होते हैं वो जाकर कैथोड पे डिपॉजिट हो जाते हैं, और इस तरह जो हमारे पास हमारी कैथोड होती है उसके ऊपर, या जो हमारा एक्सपेंसिव मेटल होता है जिसके ऊपर हमने प्लेटिंग करनी होती है, दूसरे मेटल की जो है वो लेयर डिपॉजिट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रेपरेशन ऑफ एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम। एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम क्या होता है? बेसिकली सिर्फ एल्यूमिनियम नहीं होता, हम बहुत सारे मेटल को एनोडाइज कर सकते हैं। एनोडाइज करने का मीनिंग क्या है कि हम उसी मेटल का ऑक्साइड जो है उसके ऊपर उसकी एक लेयर चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से या तो उसकी ब्यूटी एनहांस हो जाती है, उसको हम जो है वो अपने किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं जैसे बिल्डिंग्स मटेरियल वगैरह में, या दूसरा फायदा उसका ये होता है कि वो कोरिजन प्रूफ हो जाता है, उसको जो है वो जो है वो फिर उसकी वजह से एयर जो है उसको करोड नहीं कर सकती। सो इसमें हम क्या कहते हैं, एनोड जो है वो अपनी एल्यूमिनियम की यूज करते हैं और कैथोड जो है वो किसी भी रिएक्टिव मेटल की ले लेते हैं। और हमारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होता है वो या तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, या बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड एंड क्रोमिक एसिड बोथ आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक बहुत थिन सी लेयर जो है वो एल्यूमिनियम की एनोड के ऊपर या एल्यूमिनियम मेटल की जो हमने लिया होता है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से वो कोरेसिव एजेंट्स के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टिव हो जाता है, उसको कोई भी एजेंट फिर करोड नहीं कर सकता। सो नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक वी आर स्टडिंग। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल reduction takes place at option A cathode, option B anode, option C electrolytic solution and option D is none of these. So हमें पता है इधर वही फॉर्मूला लगेगा that red cat eat electrons, so that means कि reduction will happen at cathode. So the correct option to this question is option A. Next question is in galvanic cell. Option A, chemical energy is converted into electricity. Option B, chemical energy is converted into heat. Option C, electrical energy is converted into chemical energy. And option D, electrical energy is converted into heat. So अभी हम इस बात को पढ़ के आए हैं that in galvanic cell, chemical energy is converted into electrical energy. So the correct option to this question will be option A. Okay, next question we have is caustic soda is obtained on industrial scale by electrolysis of option A brine, option C concentrated sodium sulfate, option C concentrated sodium nitrate and option C dilute sodium nitrate. अब caustic soda जो है that is also called as sodium hydroxide. Sodium hydroxide का ही another name है caustic soda. So अगर आपसे क्वेश्चन में sodium hydroxide भी पूछ लिया जाए then don't get confused. And अभी हम इस चीज़ को पढ़ के आए हैं कि sodium hydroxide जो है वो हमें obtained होता है from the electrolysis of brine or aqueous solution of sodium chloride. So the correct option is option A. Okay, next question is which of the following statement is not correct about galvanic cell? Option A, anode is negatively charged. Option B, reduction occur at anode. Option C, cathode is positively charged. And option D, reduction occur at cathode. So we know that reduction never occurs at anode, reduction always occur at cathode. So the incorrect statement about galvanic cell is option B. Okay, next question is in electrolytic cell, conductance of electricity is due to free electrons, free ions, metals or electrodes. And we know that electrolytic cell की property ही ये है कि उनके अंदर जो electrolytes होते हैं वो conduct कर सकते हैं electricity को due to free ions. So the correct option to this answer is beta, free ions.
Okay, next is if a salt bridge is not used between two half cells, then the voltage decrease rapidly, decrease slowly, drops to zero, does not change. So it will drop to zero. क्यों? क्योंकि अगर दोनों सेल के अंदर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो सेल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा. एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा और वोल्टेज जो है वो फौरन से जीरो हो जाएगी एंड नो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब आप जाइए क्वेश्चन बैंक पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस